इरशाद साहब, आप अमन शांति की बात करते हैं। इरशाद साहब, आप किस मुंह से अमन शांति की बात करते हैं? खुद अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों ने मासूम लोगों पर हमला किया। आधी रात को आप लोगों ने जो हमला किया उसमें कई महिलाएं और बच्चे मारे गए, और आप बोल रहे हैं कि आपने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमने बिल्कुल शहरों पे हमला नहीं हुआ। जहां चौकी इन्होंने दहशतगर्दों ने बनाई हुई थी, इन चौकियों पे हमला किया, उन दहशतगर्दों को मारा। हाँ। हम आपके सामने लाएंगे आपके लोग जो आपका नाम ले लेकर के, आपका नाम जप करके पूरी दुनिया को बताएंगे। नहीं, आप ये बार बार भारत का जिक्र करके बच नहीं सकते। देखिए, मैं एक और प्रूफ रख रहा हूं, आप लोगों ने प्रूफ नहीं रखा, खुद अफगानिस्तान की सरकार आरोप लगा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, खुद उसकी तरफ से जो आप लोगों ने अभी फरवरी में 21-22 तारीख को आप लोगों ने जो हमला बोला है, इसके बाद यह बयान सामने आया है कि 17 से 18 आम सिविलियंस की मौत हुई है। UNUMA की तरफ से बयान निकल कर आया, उस पर तो आप बिलीव करेंगे ना? देखिए, मैं तो आपकी इस बात पे भी बिलीव करूंगा कि आपके वजीर आजम हिंदुस्तान मोदी सरकार इजराइल गए, उन्होंने गजा के शहीदों का नाम नहीं लिया, उन्होंने इजराइल के लोगों का नाम लिया। कहां से कहां पहुंच गए? गाजा तक पहुंच गए, लेकिन इन आतंकियों को किसने पैदा किया उस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इरशाद साहब, देखिए, आपको इतना टाइम दे दिया गया, आपकी बातों को सुन लिया गया, ले लिया गया। अब जरा आप भी सुनिए। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, क्या यह बात सही नहीं है कि आज जिन आतंकियों की करतूतों की दुहाई इरशाद अहमद खान साहब यहां पर बैठकर दे रहे हैं, उनको पैदा पाकिस्तान नहीं किया? अब अपने पैदा किए हुए पाले पोसे सांप खुद डस रहे हैं तो बेचैनी हो रही है। निश्चित रूप से, और ये पहली बार नहीं है कि आपने जैसे बताया कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो लीडर्स मान रहे हैं कि उनको डर्टी वर्क करना पड़ा। इवन जो परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने साफ कहा है कि ये हमने तालिबान को ट्रेनिंग दी, खिलाया पिलाया, बड़ा किया और उनको इस लायक बनाया ताकि वो भारत के खिलाफ जो है अटैक कर सके। बिल्कुल। अब जब आतंकवाद की जो है जलन, आग, तपन जो महसूस हो रही है पाकिस्तान को, तो उसको दर्द क्यों हो रहा है? यही दर्द भारत इतने वर्षों से जो है सफर कर रहा है इससे, लेकिन उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा अफगान में जो हो रहा है वो उनके खिलाफ हो रहा है। आपने जो किया, आप वहां की बातें करते हैं, शांति से बात, डुरंट लाइन जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपने बात करने का प्रयास किया, आपने एयर स्ट्राइक क्यों किया? आप बात करते, बुलाते उनके नुमाइंदों को और शांति से बैठ के कहते कि हमारी बात यह है, आपकी बात यह है, मिलके एक बीच का रास्ता निकालें। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका एजेंडा अलग है। आप चाहते हैं कि आप वहां मिल्कियत रहे, वो आपके अंडर में आपके जो बात कहें, आप उनके मालिक बने और वो आपके बिल्कुल जो कहते हैं कि स्लेव की तरह काम करें। ये जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से वो बहुत गलत डायरेक्शन में जाने वाली हैं और इसका नतीजा भुगत रहे हैं। आप करें कि लॉन्च पैड पर आपने अटैक किया, आपको पता था वो लॉन्च पैड है, तो आपकी जो ISI है इस पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं मुनीर साहब कि भाई ये मलिक साहब आप फेल हो गए? ऑप्शन हुआ, हमें कोई इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस नहीं मिली। वहां पर लबैक ने जो TLP ने अटैक किया डेमोन्स्ट्रेशन के लोकल, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अभी जो है अफगान ने TTP का अटैक हुआ, तालिबान का अटैक हुआ, कोई खबर नहीं मिली। तो ये क्या बताता है? अगर आपको सब पता है तो फिर आप क्यों नहीं प्रिसीजन अटैक कर पा रहे हैं? ये साफ बताता है कि आपके इरादे कुछ और हैं। और चाइना क्यों नहीं आपकी हेल्प कर रहा है? आप तो चाइना आपकी बहुत रॉक स्ट्रॉन्ग दोस्ती है ना, तो क्यों पीछे हो रहा है इस मामले में? आपके लिए मुश्किलात फंस गई हैं। अगर आप TTP से, तालिबान से लड़ाई करते हैं, युद्ध छेड़ते हैं, तो आपकी माली हालत इतनी। और बिल्कुल डीके पांडे सर, वो हम देख भी रहे हैं कि कैसे डूरन लाइन पर, जहां पर जो अफगानी बल है, पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया जा रहा है, वहां पर कैसे कई जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, अफगानिस्तान से टकराव के बीच कैसे पाकिस्तान खौफ में है, यह आपको बता रहे। बड़ी खबर क्या है, खुद पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर से मुलाकात की है। मौजूदा जो तनाव बढ़ गया है, शहबाज ने कतर से लगाई है एक बार फिर से मध्यस्थता की गुहार। आपको याद होगा बीते साल क्या हुआ था, अक्टूबर के महीने में भी जब हालात काफी खराब हो गए थे, तब भी तमाम जो मुल्क है वो अरब मुल्क ने मिलकर किस तरह से मध्यस्थता की थी। और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ में मौजूद है। मुलाकात के बाद इस्लामाबाद फिर लौटे हैं शहबाज। और देखिए, बड़ी बात यह मुलाकात नहीं है, उसके बाद क्या हुआ वो है। शहबाज के लौटते ही अफगानिस्तान के हमले और तेज हो गए। कतर से पाकिस्तान ने जो गुहार लगाई थी उसका कोई असर दिखा नहीं। कतर के डिप्टी PM से भी शहबाज ने लगाई गुहार। शहबाज ने क्षेत्रीय शांति के लिए कतर से मदद मांगी थी, लेकिन शहबाज के इस्लामाबाद लौटते ही एक बार फिर हमले शुरू हो गए अफगानिस्तान की तरफ से।
तो अफगानिस्तान का प्रहार, कतर से शहबाज की गुहार। देखिए हुआ क्या है, 22 फरवरी पाकिस्तान अफगानिस्तान में टकराव एक बार फिर से देखने को मिला। 23 फरवरी कतर पहुंच गए कौन? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 24 फरवरी को क्या हुआ, कतर के अमीर तमीम से शहबाज की मुलाकात हुई और शहबाज ने अमीर से मध्यस्थता की गुहार लगाई। जी हाँ, 24 फरवरी कतर के डेप्यूटी पीएम के साथ शहबाज शरीफ की बैठक होती है। क्षेत्रीय शांति के लिए प्रयास करने की वो अपील करते हैं। बड़ी बात यह है कि पहले भी कतर के मीडिएशन से शांति प्रयास हो चुका है। शांति समझौते के बावजूद दोनों ओर से फायरिंग का सिलसिला रुक रुक कर जारी। और ब्रजेश सर भी हमारे साथ हैं। ब्रजेश सर, आखिरकार ये चल क्या रहा है? हमने बीते साल भी देखा जब तनाव बहुत ज्यादा और एकदम युद्ध के हालात बन चुके थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, तब उस दौरान भी किसी तरह से मध्यस्थता की गई थी और कुछ शर्तों के आधार पर तय किया गया था कि यहां पर शांति रहे। पाकिस्तान इस शांति को भंग करता है और उसके बाद कतर पहुंच गया शहबाज शरीफ की, भाई हमें बचा लो तालिबानी फोर्सेस से। करुणा, कॉन्ट्रडिक्शंस पूरे पाकिस्तान के अंदर है, इसकी बनावट के अंदर है। पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। बलूचिस्तान हो, वहां भी इस तरह की हरकतें खूब चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ में POJNK में भी इस तरह का मूवमेंट है। ये सिंध मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। इस माहौल के अंदर किसको फायदा होता है? एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो पाकिस्तान आर्मी। अगर हिंदुस्तान के साथ उसकी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, किसको फायदा होता है? पाकिस्तान आर्मी। अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब होते हैं, लड़ाइयां चलती हैं, किसको फायदा होता है? पाकिस्तान आर्मी। किस माहौल में ये हो रहा है? पॉलिटिकल वैक्यूम है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इमरान खान को बंद किया गया हुआ है 2.5-3 सालों से। उनके हेल्थ के ऊपर खतरा है। बताया जा रहा है उनको आंखों का इलाज कराने के लिए देश के बाहर भेज देंगे। अगर आप पहले देखें तो सियासत के मामले में कितने सारे प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह, उनको बाहर भेज दिया जाता था। तो ये पूरी जो कहानी चल रही है, उनकी अंदरूनी उनके जिम्मेदार हैं उनके मियां आसिम मुनीर, जो अभी कुछ महीने के अंदर अपना टर्म पहले बढ़वाया जी, फिर CDS बने जी, और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस, वो क्या आर्मी और नेवी के भी चीफ बन गए हैं। तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका के साथ चलता आया है। बिल्कुल सही आपने कहा।